हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में आपका केमिस्ट्री भाग 2 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी आपकी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स नाम का चैप्टर चल रहा था, उसकी ये 11वीं वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम IUPAC नाम कराएंगे। कौन से वाले IUPAC नाम कराएंगे ये मैं आपको बता दूं। मैंने IUPAC की अब तक 2 वीडियो अपलोड की हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, क्योंकि ये उन 2 वीडियो से आगे की बात है। और देखिएगा भाग 2 रसायन भाग 2, और इसमें जो आपका NCERT की ये किताब है और इसमें आपका देखिएगा ये दे रखा है, देखो दिखाई दे रहा होगा ये अभ्यास। और अभ्यास में ये वाले जो प्रश्न हैं देखिएगा ये रही, तो इस तरीके के दे रखे निम्नलिखित हैलाइडों के IUPAC नाम लिखिए। तो इनके IUPAC नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिएगा, तो इनके IUPAC नाम लिखेंगे हम। ये आपके NCERT की किताब में दे रखे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और IIT के लिए। नीट में भी एक आता है आपका नेम, और जो IIT है JEE उसमें आते हैं ये। और जो एयरफोर्स की बात करूं जो ग्रेजुएशन लेवल से आता है उसमें आपके ये 3 नाम आते हैं IUPAC के। तो ढंग से कर लेना इनको, और आपके बोर्ड के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही हैं, ठीक है। चलिएगा एक एक करके हम इनको सीखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें संरचना दे रखी होती थी, तो संरचना के तो तुम बना लेते थे, लेकिन यहां पे ये संरचना नहीं दे रखी। यहां पे ये क्या है, एक एक करके हम सभी को सीखेंगे। देखिएगा यहां पे दे रखा है, देखिएगा ये दे रखा है आपका CH3 का ट्वाइस, ठीक है। फिर दे रखा है CH, फिर दे रखा है CH, और यहां पे दे रखा है आपका Cl, और फिर दे रखा है CH3। ये दे रखा है आपका ये Cl, अलग कलर से लिख देना ताकि आपको अलग दिखाई दे, ठीक है। चलिएगा देखो, आपको सबसे पहले इनकी संरचना बनाने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें क्या है कि भैया कार्बन की वैलेंसी सदैव आपको 4 बनानी है। क्या बनानी है? कार्बन की वैलेंसी 4 बनानी है। यदि कार्बन के साथ में एक H है तो फिर आपको 3 बनानी है, और कार्बन के साथ में 2 H है तो फिर आपको 2 बनानी है, और कार्बन के साथ में 3 H है तो फिर 1 बॉन्ड बनाना है। मतलब क्या है कि जितने, वैसे तो ये रहती है कार्बन की संरचना, यदि एक H आ जाए तो फिर 3 बॉन्ड बनाने हैं, और 2 H आ जाए तो फिर 2 बॉन्ड बनाने हैं, और 3 H आ जाए तो 3 H का मतलब क्या है कि 3 वैलेंसी ये पूरी हो गई, एक ये बॉन्ड कर देगा, यानी 4 बनानी है आपको, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाने, ओवरऑल बात ये रखनी है याद आपको, ठीक है। चलिएगा देखो कैसे बनेगी। यहां पे देखिएगा, हमें हमेशा इन वालों को, ये डबल ट्रिपल ये ब्रैकेट वालों को पहले काउंट मत करो, पहले काउंट करो इसको CH को। ये CH, फिर इसके साथ में ये CH, और फिर इसके साथ में ये CH3, इस तरीके से कर दिया। ये जो Cl और ये जो ब्रैकेट वाले हैं, ब्रैकेट वालों को मैंने काउंट नहीं किया अभी, ठीक है। इस तरीके से ये CH और ये आ गया। अब ये Cl है। अब इस Cl को देखिएगा ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये इस और इस कार्बन के बीच में आ रहा है ये Cl। तो ये Cl या तो इस कार्बन पर जुड़ेगा या इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा। ये आपको 2 बातें पता चल गई, या तो ये इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा या ये इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली किस पर जुड़ेगा वो देखो, वो H बताएंगी। देखना जरा, इस C पर कितने थे? 3 H और एक ये बॉन्ड, तो 4। इसका तो पूरा कोटा पूरा हो गया भाई। C पर कितने? 4 बनाने हैं आपको। इस टाइप की बननी चाहिए संरचना C की, यानी 4 आने चाहिए उस पर। तो देखो जरा, एक 3 H ये होगा, 3 के साथ में एक बॉन्ड ये, तो यानी 4 हो गए। मतलब मैंने क्या बताई थी, 3 H आ जाए तो 1 बनाना है, तो 3 H और 1, यानी इस वाले C पर तो हो गए 4। इस वाले C पर देखना जरा, 1 और एक H 2 और एक 3, तो इस वाले पर जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे मैं आपको जरूरत जोड़ दूंगा इसको Cl को। ये जुड़ गया, यहां पर Cl जुड़ गया, लो इसी कलर से जोड़ दे रहा हूं ये Cl। तो अब देखना जरा, इस पर C पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक H के साथ कितने हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। इस वाले C पर देखो 3 H के साथ और एक ये, तो 4, इस पर भी 4 हो गए, यानी यहां तक कंप्लीट हो गया, यानी ये संरचना यहां तक पहुंच गए हम ये। और यहां पे याद में ये देखिए, यहां पे CH3 2 हैं, तो मैं एक CH3 को इसके साथ में आगे की ओर जोड़ूंगा, एक CH3 को ऊपर जोड़ दूंगा। ये देखिएगा, हमेशा जब 2 दिखाई देंगे तो हम उनको ऐसे जोड़ेंगे, 3 होंगे जब 2 होंगे तो इस तरीके से जोड़नी है, ठीक है। और यदि 3 होंगे तो 1 2 और 3 इस तरीके से जोड़ेंगे, ठीक है। और 2 को आप यदि बीच में आ जाए, बीच में 2 आ रहे हैं, जैसे कि ये होता, ये Cl2 था बीच में, यही Cl2 होता इस तरीके से,
ठीक है। ये तो फिर हम यहाँ पे एक Cl ऊपर लगा देते, एक Cl नीचे लगा देते, इस तरीके से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बाकी एक एक करके संरचना बनाते जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ तक ये संरचना कंप्लीट हो गई। देख लो, ये संरचना है। और ऐसे नाम आपने खूब बनाए, खूब। मैंने जो पीछे वाली जो वीडियो होती है वो इसी टाइप के नाम बताए थे और मुझे लगा एग्जैक्टली यही बताए थे। ठीक है, देख लीजिए, बस ये संरचना है। संरचना समझ गए तो बाकी सब कुछ समझ जाओगे। संरचना समझ नहीं आई तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। संरचना देख लो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। पहले ब्रैकेट वालों को काउंट नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे CH, ये वाला CH और ये CH3। ये Cl था तो देखिए यहाँ पे तो 3 हो गए Cl, 3 हो गए, 3 H हो गए, तो फिर जाहिर सी बात है इस पर तो जुड़ेगा नहीं। जिस पर कम होंगे H उस पर जुड़ेगा। तो देखो जरा, ये हमेशा याद रखो, जब भी बीच में कोई भी चीज आ जाए, जैसे कि ये CH है और यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, तो हमेशा ये जो CH3 या तो इस पर जुड़ेगा या इस पर जुड़ेगा। तो हमेशा याद रखो उस वाले कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। तो ये वाला इस वाले पे जुड़ेगा, यानी आंख मीच के जोड़ दो, अपने आप बन जाएगी बात, ये CH3। और समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। उस पर जुड़ना है, ये वाला समूह उस पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। इस पर 3 है, इस पर 1 है, तो ये इस पर जुड़ेगा। राइट, चलिएगा आगे देखो। तो सिंपल सी बात है, ये CH है, ये CH3 है, तो ये Cl इस पर जुड़ेगा। अब ये CH आ गया। अब ये CH3 का ट्वाइस था, 2 CH3 थे, एक ऊपर जोड़ दिया, एक साइड में जोड़ दिया। हमेशा एक साइड में जोड़ेंगे, जब 2 होगी कोने पर, कोने की बात आएगी तो हमेशा इधर जोड़ेंगे, एक ऊपर जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात, इस तरीके से जोड़ना है। अब इसकी फिर वही नाम, IUPAC नाम बनाने का सबसे पहला क्या था, सबसे पहले हम गिनती करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, समूह देखेंगे, समूह। तीसरे नंबर पर कार्बन देखेंगे और फिर आप क्या देखोगे, बंद, फिर बंद। ये है सबसे पहला, ये IUPAC नाम बनाने का रूल है। तो देखिएगा, गिनती किधर से करेंगे, सबसे पहले गिनती के लिए हमें याद रखना है कि हेलोजन परमाणु किधर है। तो देखो हेलोजन परमाणु ये है Cl, तो इधर की साइड से गिनती की जाएगी, 1 2 3 4। आप कहोगे सर इधर से करना, जरा इधर से करोगे तो हेलोजन परमाणु दूर, हेलोजन परमाणु ये Cl Br F I, ये जिधर से पास पढ़ेंगे उधर से गिनती करेंगे। तो यहां से तो पढ़ रहा है पहले दूसरे, यहां से पास पढ़ रहा है या यहां से पास पढ़ रहा है, आप कहोगे यहां से, इधर से पास पढ़ रहा है तो इधर से गिनती कर दी, 1 2 3 4। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 पर तो क्लोरो, Cl का नाम है 2 पर, ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है भैया। 2 पर है क्लोरो, 2 पर क्या है, क्लोरो। और 3 पर है आपका क्या, 3 पर है मैथिल, 3 पर क्या है, मैथिल है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं। तो 2 क्लोरो क्या आएगा, नाम आएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। 2 पर क्लोरो, Cl लगाओ तो क्लोरो। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, इसको 3 मैथिल, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल भी बोलते हैं, मैथिल हो गया। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हो आप, 4 कार्बन के लिए लगाते हो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसीलिए ANA, ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या बन गया, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन। राइट, तो देखिएगा एक कंप्लीट हो गया आपका, एक कंप्लीट हो चुका है ये। अब दूसरे पर बारी आती है। दूसरा क्या है, देखो जरा प्यार से देखेंगे, प्यार से समझेंगे। दूसरा है आपका CH3, फिर है आपका CH2, फिर है आपका CH, फिर ब्रैकेट है, फिर आपका CH है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, और फिर है आपका Cl। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर है CH3 और इसके अंदर है C2H5, ये है आपका। चलो इसकी संरचना बनाते हैं। मैंने क्या बताई थी, सबसे पहले ब्रैकेट को काउंट मत करो, ब्रैकेट को काउंट नहीं करेंगे तो ये देखिएगा, ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, इसकी बारी आ गई CH, फिर इसकी बारी आ गई CH, और फिर इसकी बारी, ये Cl है, तो आपका देखिएगा ये Cl मैंने इधर जोड़ दिया, ये ब्रैकेट नहीं जोड़ा मैंने, Cl जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब देखो CH3, ये CH3 है, ये इधर, ये CH3 देखना जरा, ये वाला आ गया CH3, फिर ये CH2 आ गया, फिर ये CH आ गया, और फिर ये CH आ गया। अब देखो जरा इन दोनों पर हम, ये CH है तो या तो इस पर जुड़ेगी या इस पर जुड़ेगी। तो यदि मैं इस पर CH3 जोड़ूंगा तो भैया जाहिर सी बात है इस पर आपका C2H5 जुड़ जाएगा।
क्या C2H5 इस पर जुड़ जाएगा। सिंपल ही बात है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? ठीक है, इस तरीके से। और आपको याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आप कहोगे सर ये वाली चीज मैं इस पर जोड़ दूं, जब ये वाली चीज इस पर जोड़ दोगे तो फिर ये वाली किस पर जोड़ोगे, ये वाला भी तो समूह, ये सी इस पर तो जुड़ेगा नहीं, ये सी नहीं है, ये Cl है। तो आपका इस तरीके से, और आप नहीं तो सबसे बड़ा सिंपल सा तरीका, कार्बन गिन लो। देखो इस कार्बन पर 4 बैठने चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड हो गए और 1 4, यानी कि 2 बॉन्ड ये H1 2 3 4। इस वाले पे देखो 1 2 3 बॉन्ड और 1 H4। इस वाले पे देखो 1 2 और 2 H4। इस वाले पे देखो 3 H और 1 बॉन्ड 4, मतलब 4 बनाने। ओवरऑल बात ये है। यदि आप कहोगे नहीं हम तो इसको भी इस पर जोड़ रहे हैं, इसको भी इस पर जोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप जोड़ सकते हो, लेकिन एक कार्बन पर 5 तो हो नहीं सकते भाई। और ऐसा नहीं है कि आप इस H को गायब कर दोगे, नहीं, चलो इस वाले H को गायब कर लो, लेकिन इस पर भी तो 4 बनाने हैं, तो फिर इस पर 3 रह जाएंगे। इसीलिए ये वाली इस पर जुड़ेगी, ये वाली इस पर जुड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। अब गिनती किधर से करोगे? सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, गिनती किधर से करोगे? Cl इधर जुड़ रहा है, इधर से गिनती करेंगे हम। तो गिनती इधर से करेंगे तो कैसे करी जाएगी गिनती? 1 2 3 4, ये होगी। अब क्या है, 1 पर क्लोरो है, 1 पर ही C2H5 का मतलब क्या है, एथिल। 2 पर क्या है, मैथिल। 1 पर क्लोरो, 1 पर एथिल और 2 पर मैथिल। तो कैसे बनेगी बात? तो एथिल पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, या मैथिल पहले आता है? तो आपको याद रखना, क्लोरो में C, एथिल में E और मैथिल में M। तो पहले आएगा क्लोरो, तो फिर क्या नाम बनेगा, 1 क्लोरो। उसके बाद 1 पर एथिल, 2 पर मैथिल, तो फिर क्या आएगा, 1 एथिल, फिर 2 मैथिल, 2 मैथिल, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट। और सभी में सिंगल बॉन्ड, इसीलिए लगाएंगे ANE, ब्यूटेन। 1 क्लोरो, 1 एथिल, 2 मैथिल, ब्यूटेन। बन गया ना, बन गया। बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको ये ऐसी संरचना बनानी सीख लो, बाकी नाम तो आपने पहले से ही सीख रखे, नाम कैसे बनना है, बस संरचना खोलनी सीखनी है। संरचना भी थोड़ी सी अजीब अजीब सी लगेगी, 1 2 करोगे तो आप बेटर तरीके से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, समस्या है, आपत्ति है, तो आप कमेंट जरूर करना। वैसे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी के। अब आते हैं अपने तीसरे पर। देखिएगा, दूसरा भी हो गया, अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है आपका CH3 CH2 C, फिर ये है ट्वाइस CH2 और ये है I। इस तरीके से है, और इसके ब्रैकेट के अंदर है CH3। ये चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से देखो। अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बनाना भी सिखा दे रहा हूं। देखो CH3, ठीक है, ये आपका आ गया CH2, फिर ये आ गया C, फिर ये CH2 इस तरीके से, और ये I है, I को इस तरीके से बना दीजिए। और ये CH3 का ट्वाइस है, एक CH3 ऊपर जोड़ दीजिए, एक CH3 नीचे जोड़ दीजिए। लो बन गया, अपने आप बन जाएगा। ये CH3 इस पर लगाएं या इस पर लगाएं, आप इससे इधर से चला करो, आप खट्टे खट्टे जोड़ते चले जाओगे। CH3 ऊपर, CH3 नीचे, जुड़ गया ना, जुड़ गया। रिएक्शन बन गई, मतलब संरचना बन गई। संरचना बन गई तो अब देख लो, आपको गिनती किधर से करना है, I इधर लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, इधर की साइड से गिनती करनी है। तो कुछ बच्चे यहां से गिनती कर देते हैं, यहां से नहीं, यहां से कार्बन कार्बन की गिनती करते हैं हमेशा। 1 2 3 और 4। एक बच्चे ने हमसे पूछा था, सर इस पर 2,2 डाई एथिल क्यों लगाते हैं, 2 डाई मैथिल क्यों लगाते हैं, वो सीख लो। अब देखिएगा, गिनती आ गई। और जिनको नहीं समझ में आया कि ये कैसे संरचना बन गई, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, हमेशा सिंगल बॉन्ड लगाते चले जाना है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड C, C पर कितने, 2 CH3 का ट्वाइस है तो एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड I। इस तरीके से देख लो। ये इस पर देखो, इस C पर कितने, 3 H और 1 बॉन्ड 4। इस C पर कितने, 2 H 1 बॉन्ड 4। इस C पर कितने, 1 2 3 4 बॉन्ड। इस C पर कितने, 2 H 1 2 3 4। मतलब पूरा अपने आप बन जाता है पूरा, आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। चलो इसका नाम बनाओ। देखो नाम कैसे बनेगा,
सिंपली आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा कि भैया 1 पर आइडो और 2 पर मैथिल और मैथिल, मतलब ये 2 मैथिल यानी 2 बार मैथिल जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल 2 मैथिल इस तरीके से। तो ऐसा देखने में अजीब सा लगता है यार कि 2 मैथिल 2 मैथिल, हालांकि एग्जैक्टली बात तो इसी तरीके से होती है, लेकिन इसको हम लिख देते हैं 2,2 भाई। ये जो मैथिल मैथिल है 2,2, दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल जुड़े हुए हैं और डाई मैथिल, इस तरीके से लिख देते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो लेकिन काउंट मैथिल में ही होगा, तो देखिएगा आई पहले आएगा या एम पहले आएगा, आई पहले आएगा, तो इसीलिए क्या लगाओगे आप 1 आइडो, फिर आएगा 2,2 और लगाओगे डाई मैथिल, डाई मैथिल 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या ब्यूट, और सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड ANE, ब्यूटेन, राइट। तो ये बन गया नाम इसका। लो बहुत ही इजी, नाम तो बहुत इजी है, बस संरचना है इसकी जो भी कुछ है, संरचना सीखनी है आपको। तीसरा हो गया। लो चौथे पे बात आ जा रही है, देखिएगा चौथे पे 3 है CH3 और इस वाले C पर जुड़े हुए हैं, तो देखिएगा C पर एक CH3, एक CH3 और एक CH3, इस तरीके से। इसको मैं ब्लू से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जो ब्लैक वाला इस तरीके से दिखाई दे। चलो पहले ऐसे नहीं, सॉरी, आप पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है आपका ब्रैकेट थ्राइस, फिर C, फिर है CH2, फिर है CH, फिर ब्रैकेट, फिर C6H5, इस तरीके से है। चलिएगा देखो बहुत ही प्यार से, इधर है Br, इधर है आपका CH3, ये है। तो देखिए ये कार्बन है, ये वाला C कार्बन है C, और C के साथ में CH2 है, फिर आपका CH है, ठीक है, और ये इसके साथ में फिर है ये C6H5, इस तरीके से है। देखिएगा आपको ध्यान से रखना है, ये CH3 का थ्राइस है, तो एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 ऊपर। मैंने क्या बताया था, जब 3 आएंगे तो तीनों को तीनों साइड में जोड़ देंगे। ये Cl आ गया, CH2, CH पर इस पर Br है ऊपर, ये Br जोड़ दिया, Br, इस तरीके से ये आ गई संरचना आपकी। अब काउंट करोगे तो ध्यान से समझ लेना, ये वाला जो समूह है, ये समूह है, ना कि काउंट करने लग जाओ यहीं से 1 2 3 ऐसे नहीं। ये आपका समूह है जिसका नाम होता है फेनिल। क्या होता है? फेनिल। और फेनिल पे बच्चे लोग क्या करते हैं, FENIL नहीं लिखना है, इसको PH से स्टार्ट करते हैं। यदि F से कर दोगे तो गलत हो जाती है मैथिल और फेनिल में, ठीक है। चलिएगा आप देखो, हमें ये समूह है तो गिनती कहां से करेंगे, कार्बन यहाँ पे बोलोगे सर ये भी तो कार्बन है, ये अकेला कार्बन होता, CH3 होता, CH2 होता तो काउंट करते, CH होता तो काउंट करते, लेकिन ये क्या है, ये काउंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से, और Br इधर है तो इधर की साइड से काउंट करेंगे। तो एग्जैक्टली यदि देखी जाए तो ये संरचना इस तरीके से बनती है कि भैया C6H5 नीचे आता है, इस तरीके से आता है आपका, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये C6H5 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो जरा, अब गिनती करेंगे, गिनती किधर से, जिधर Br आ रहा है उधर से गिनती करेंगे, यानी हेलोजन परमाणु किधर, इधर की साइड में जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 इस तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। देखिएगा ये CH3 का थ्राइस था इस C पर, तो इस C पर एक CH3, एक CH3, एक CH3, 3 CH3 जोड़ दिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ये CH आया, CH पर एक Br जुड़ा हुआ है, एक C6H5, तो Br ऊपर जोड़ दिया, C6H5 नीचे जोड़ दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको C6 को इधर लिख दो, इधर लिख दो। इधर लिखने से आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लिख दूंगा मैं तो आप यहाँ से काउंट करने लगोगे इस पे से। एक्चुअली में क्या है, ये फेनिल समूह है। Br जैसे Cl होता है ऐसे ही एक समूह होता है फेनिल। तो ये अब गिनती इधर से क्यों करी है, गिनती इधर से इसलिए करी है क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, Br जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 चलिएगा। तो 1 पर ब्रोमो और 1 पर ये फेनिल, 1 पर ब्रोमो 1 पर है फेनिल, और 3,3 पर है मैथिल मैथिल यानी कि डाई मैथिल। तो कैसे बनाओगे, 1 ब्रोमो, पहले ब्रोमो आएगा, 1 ब्रोमो, फिर फेनिल पहले आएगा या मैथिल पहले आएगा, मैथिल पहले आएगा, क्योंकि फेनिल का P होता है, P बाद में आएगा। और यहाँ पे कितने देखो 2 लग रहे हैं, 2 मैथिल है, 3 पर मैथिल 3 पर मैथिल, तो लिखाएंगे 3,3, 2 मैथिल हैं तो 2 के लिए डाई मैथिल, इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है।
डाई मैथिल। फिर 1 पर फेनिल, 1 पर फेनिल, फेनिल की स्पेलिंग एफ से लिखोगे, एफ से लिख दी तो फेनिल भैया ये एम से पहले आता है एफ, इसलिए हम एफ नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे तो पहले 1 फेनिल आना चाहिए था, क्योंकि स्पेलिंग फेनिल की होती है पी से स्टार्ट, PHE फेनिल, तो इसलिए ये हो जाएगा। और कितने 1 2 3 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, राइट। तो ये बन जाएगा आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये हो गया 4 हो गया, ठीक है 4। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को करेंगे अब। अब आते हैं अपने इस वाले पर, क्या है ये CH3CH, फिर ब्रैकेट है, फिर आपका CH है, फिर ब्रैकेट है, फिर CH3 है, इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या लिख रहा था CH के साथ में, ये CH3 है, ये Br है। चलो बनाओ, इसको बनाते हैं। सिंपली पहले इसकी संरचना खोलो, देखो संरचना डायरेक्टली बनाते चले जाएंगे हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH के साथ में क्या है, CH के ऊपर लगा हुआ है, CH के ऊपर है CH3, फिर आ गया आपका ये आ गया CH, ये वाला CH आ गया, इस CH पर है Br, CH पर जुड़ा हुआ है क्या Br, फिर आ गया आपका क्या CH3, ये CH3, इस तरीके से संरचना बन गई। बन गई ना, बन गई, देखिएगा सारे, ये CH किस पर, इस पर जुड़ा हुआ है ऊपर, ये CH, ये Br किस पर, इस पर जुड़ा हुआ है। अब इतनी संरचना तो आप बनानी सीख गए, कैसे बनानी है, ठीक है। चलिएगा, आप अपने आप अच्छी सी लग रही है, आप देख लो जरा, गिन लो, C पर 4 बॉन्ड होने चाहिए, इधर उधर लग जाएगी तो अपने आप गलत हो जाएगी, अजीब सी लगेगी देखने में ही, ठीक है। चलिएगा अब चलो, यहाँ पर गिनती किधर से करेंगे, Br इधर से पहले पढ़ रहा है, Br देख लो ये आ गया, तो गिनती 1 2 3 और 4, ठीक है। ये मैंने अपनी ओर से नहीं लिखे, आप कह रहे होंगे सर 4 ही 4 आ रहे हैं सभी कार्बन, नहीं, ये तो NCERT किताब में दे रखा है, अपनी ओर से तो मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूं, ठीक है। 2 पर ब्रोमो, 3 पर मैथिल, तो कैसे नाम लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ऐसे कि 2 पर ब्रोमो, ब्रोमो पहले आएगा क्योंकि B पहले आता है, और 3 पर मैथिल, 3 पर मैथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या है ब्यूट, और AN और जोड़ दो ब्यूटेन, राइट। तो ये बन गया आपका। चलिएगा आपका ये भी हो गया। अब आते हैं इस वाले पर, क्या है ये है आपका CH3C, फिर ब्रैकेट का ट्वाइस है, और CH3 CH2, और फिर ये जो Br है ये भी ब्रैकेट में है, ठीक है, और ये ब्रैकेट, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर है C2H5 है, और ये है Br, ठीक है। समूह तो अपने आप पहचान जाते हैं, ये एथिल समूह है, ये ब्रोमो समूह है। चलिएगा अब इनकी संरचना खोलो, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर कितने हैं, देखो C2H5 2 हैं, तो C2H5 2 हैं, बीच में आ जाता है, तो C2H5 एक ऊपर लगा देंगे और एक समूह नीचे जोड़ देंगे C2H5, ठीक है। फिर आपका क्या है C2H5 के बाद में फिर इसकी बारी आ गई CH2, और CH2 के बाद में ये Br है, तो Br को या तो इधर जोड़ दो या ऊपर जोड़ दो, तो मैं तो इधर जोड़ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कायदा ये कहता है कि भैया ऊपर जोड़ो, समूह को ऊपर नीचे जोड़ते हैं मोस्टली, तो इसलिए मैंने ऊपर जोड़ दिया। तो आप इधर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होती है, नाम वही बनता है। देखिए अब गिनती किधर से करोगे, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए 1 2 3, इधर से गिनती कर दो, तो यहाँ से 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। चलिएगा गिनती इधर से कर दी हमने, ठीक है। अब चलो गिनती इधर से की है, अब क्या करेंगे हम, वही नाम बनाएंगे। 1 पर ब्रोमो, 2,2 डाई एथिल, तो पहले क्या आएगा, बी आएगा या ई, पहले आता है बी, तो 1 ब्रोमो
और 2,2 डाई एथिल और 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, और सभी में लग रहा है सिंगल बॉन्ड तो ANE, प्रोपेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाते हैं तो प्रोपेन बन गया। लो जल्दी से, यानी कि ये भी बन गया आपका। भाई ये चीज तो मैंने नाम बनाने तो मैं बहुत क्लियरली सिखा दी है पहले ही। ठीक है, बस संरचना सिखानी थी, संरचना आप सीखते जा रहे हो आप। ठीक है, और देख लीजिए, और संरचना और बता दे रहा हूं मैं आपको। देखिए चलिएगा, आपका आ गया CH3, फिर CCl, फिर C2H5 और CH2 और CH3, ये चीज। ठीक है, चलिएगा, तो ये है आपका। अब इसमें क्या करना है आपको, कीजिए वही चीज बनानी है, पहले संरचना बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, CH3, फिर ये C आ गया, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम Cl, यहाँ पे ये Cl लगा देंगे, ऊपर लगा दो। ठीक है, और फिर देखिए C2H5, ये क्या है, C2H5, ये C2H5 भी जोड़ दिया, इसी पर जोड़ेंगे हम। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे इसी पर, देखो जरा, यदि मैं आगे अगले वाले पे जोड़ दूंगा तो फिर यहाँ पे ये 3 ही रह जाएंगे, इसीलिए मेरे को यहाँ पे जोड़ना पड़ा, ये दोनों इसी के साथ। फिर ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से देख लो। नहीं तो यदि आप इसको, आप कह रहे थे सर आपने एक इस पर जोड़ दिया, मैं इस पर जोड़ दूं, बिल्कुल जोड़ के देख लो। अब फिर देखो, गिनो जरा, इस C पर कितने, 1 2 3 और 3 और 2 5, 5 तो बन ही नहीं सकते, इसीलिए इस पर तो ये जुड़ेगा ही नहीं। ये तो अपने आप काउंटेशन हो जाती है, किस पर जोड़ना है ये तो पहले से ही फिक्स है, गलत हो ही नहीं सकता है। आप गिन लेना, हर C पर 4 बना ले करो बॉन्ड, 1 2 3 4 ऐसे, ना तो 3 रहे ना 5 हो। ठीक है, चलिएगा, गिनती किधर से की जाएगी, देखो अब क्या गिनती, Cl इधर से पास पड़ रहा है, यानी कि जो आपका जो समूह था वो इधर से पास पड़ रहा है, इधर से दूर है, तो इसीलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, चलिएगा, नाम बनाओ। क्या है, 2 पर क्लोरो और 2 पर ही एथिल है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो 2 एथिल, कितने कार्बन, 4, 4 के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट और ANE। ठीक है भाई, 1 2 3 4 कार्बन। देखो जरा ध्यान से देख लो, क्या बन गया आपका भाई, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ANE लगा दिया। ठीक है, और 2 पर क्लोरो और 2 पर एथिल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं। अगला आ जाता है आपका ये वाला तो कर दिया अभी, Cl वाला, ये वाला कर दिया। 8वां देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CCl, CH2 फिर CH, फिर है CH3 का ट्वाइस, ये है। अब देखिएगा, चलो बनाते हैं। ये है आपका CH3, फिर CH डबल बॉन्ड C, और C के ऊपर Cl है तो Cl लगा दिया यहाँ पर। फिर आ गया ये CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और ये 2 हैं, 2 को मैंने कैसे बताए थे, एक CH3 इधर और एक CH3 ऊपर बताए थे ना, बताए थे। जब भी कभी भी 2 आ जाते हैं तो इस C पर 2 जोड़ने, एक CH3 ऊपर जोड़ूंगा, एक को मैं नीचे जोड़ दूं। लेकिन नीचे की वजह मैंने बताए थे, 2 यदि कोने पर आते हैं तो एक को साइड में जोड़ो, एक CH3 इधर, एक CH3 ऊपर। ठीक है, चलिएगा, अब गिनती किधर से करनी है, देखो 1 2 3, मतलब यहां से जब भी कभी देखो, क्लोरीन भी इधर पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी इधर पड़ रहा है, लेकिन क्लोरीन उधर होता तो फिर भी आप डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करते। यदि हैलोजन अकेला हैलोजन है तो हैलोजन की तरफ से गिनती करते हैं। यदि हैलोजन के साथ में डबल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करते हैं। तो गिनती होगी इधर से 1 2 3 4 5 6। चलिएगा, अब देखिएगा, 3 पर क्लोरो है, 5 पर है मैथिल, तो पहले क्या आएगा, 3, देखो ध्यान से देखिएगा, 3 पर है क्लोरो, 5 पर है मैथिल, तो क्या बनेगा, पहले देखिए ये कह रहा है कि 3 पर तो जुड़ा हुआ है क्लोरो
और 5 पर जुड़ा हुआ है आपका क्या, 5 पर जुड़ा हुआ है मैथिल। तो जब इंग्लिश आपने पढ़ी थी, एबीसीडी पढ़ी थी, तो बताओ एबीसीडी में पहले सी आता है या एम आता है? एबीसीडी में आप कहोगे पहले सी आता है, इसीलिए पहले नाम आएगा इसका 3 किलोरो, 3 किलोरो। फिर उसके बाद में 5 मैथिल, क्योंकि 5वें कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, 5 मैथिल, मैथिल हो गया। इसके बाद में फिर समूह का नाम हो गया। फिर कार्बन कितने हैं, कार्बन हैं 6, और 6 के लिए लगाते हो हेक्स, हेक्स। और उसके बाद में देखो ये डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद आ रहा है, दूसरे कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, इसीलिए क्या लगाओगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हो ENE, 2 इन। तो नाम क्या बन गया, 3 किलोरो, 5 मैथिल, हेक्स, 2 इन, 2 इन। ये इस तरीके से नाम बन जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया 8वां। इस तरीके से नाम बनते हैं। और आगे देखेंगे, अगले को करेंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं अपने अगले पे। देखिएगा क्या दे रखा है, बहुत ही मस्त है, CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर है CH, फिर है C, फिर है Br, फिर है CH3 का ट्वाइस। ये देखिएगा कितना बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन है बहुत ही। देखिएगा कैसे, पहले इसकी संरचना बनाते हैं। ये है CH3, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड C के ऊपर लगा दो एक Br, और नीचे 2 हैं तो एक CH3 इधर जोड़ दो, एक CH3 नीचे जोड़ दो। मैंने क्या बताई थी, जब भी कभी भी 2 आ जाते हैं तो एक को साइड में जोड़ो, एक को नीचे या ऊपर जोड़ो। तो ऊपर तो पहले जुड़ गया Br, तो एक नीचे जोड़ दिया, मतलब एक साइड में जोड़ने के बाद में इधर। और वैसे भी अब तो जगह ही इतनी बच रही है, इधर ही जोड़ोगे। अब गिनती किधर से करोगे, देखिएगा गिनती, देखो यहां से देखा जाए तो Br पहले पड़ रहा है, तो Br की तरफ से गिनती करने का बताया था मैंने रूल। लेकिन देखिए यदि यहां पर सिंगल बॉन्ड होता तो Br की तरफ से गिनती करते, लेकिन जब भी कभी भी Br भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर आपका डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती करते हैं। तो गिनती किधर से, इधर से नहीं, इधर से करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है। देखो जरा, एक दूसरे के बाद में इधर से देखोगे तो तीसरे के बाद में, तो गिनती किधर से की जाएगी, इधर से 1 2 3 4 और 5। अब देखिएगा क्या चीज है, आपको दिखाई दे रही है 4 पर ब्रोमो और 4 पर मैथिल। देखिएगा 4 पर ब्रोमो और 4 पर ही जुड़ा हुआ है मैथिल, 4 पर जुड़ा हुआ है मैथिल। तो अब बताओ जरा मुझे कि भाई जब आपने ABCD पढ़ी थी तो पहले B आएगा या पहले M आएगा? तो आपका जवाब होगा ABCD में सबसे पहले M से पहले B आता है। तो पहले लिखोगे आप 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं भाई, 4 ब्रोमो, फिर 4 ब्रोमो जुड़ गया, इसका काम खत्म। फिर 4 मैथिल, कॉमा लगाएंगे, 4 मैथिल, 4 मैथिल, ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मैथिल। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, PENT, पेंट। 4 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन है तो 5 के लिए लगाते हो पेंट, ठीक है। उसके बाद कितने हैं, अब देखिएगा बॉन्ड कितना है, दूसरे कार्बन के बाद में है डबल बॉन्ड, तो लगाएंगे 2 इन, 2 इन, ठीक है। यदि सभी में सिंगल बॉन्ड होता तो ANE लगाते, डबल बॉन्ड है तो ENE लगाया, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगाते हैं YNE, ठीक है। ये ध्यान रखना है भैया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। ये याद रख, एन इन आइन, एन इन आइन, ये याद रखनी है आपको। तो नाम क्या बन गया, 4 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 2 इन, बन गया ना, बन गया, बहुत ही सिंपल। चलिएगा लास्ट और है, इसको और कर लेते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा आपके NCERT के, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। अब इसकी बारी और आती है 10वें की, क्या है, CH के साथ में F2, F2, फिर है C, फिर है Br, फिर है आपका Cl, फिर है आपका F। देखो कितना खूंखार सा दे रखा है, ये है बहुत ईजी। देखिएगा ये CH है, F 2 हैं, तो भैया एक F यहाँ पे जोड़ देंगे, एक F ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है। चलिएगा ये C के ऊपर एक Br जोड़ देंगे,
एक यहाँ पे नीचे Cl जोड़ देंगे, ये F बच रहा, एक F इधर जोड़ देंगे, लो जुड़ गया। इसमें तो 2 ही कार्बन है, ये और ये। इस पर 2 देखिए ना जरा, इस C पर 1 2 3 4 बन गए, इस C पर 1 2 3 4 बन गया। कितनी अच्छी संरचना है, नाम बनाओ। चलो गिनती किधर से करोगे, गिनती देखिएगा। आप कहोगे सर इधर जुड़ा हुआ है F है, इधर 2 F जुड़े हुए हैं, इधर Cl F Br, तो गिनती किधर से करें? तो आपके दिमाग में तो आ रहा होगा सर इधर से कर दो, क्योंकि ये मतलब फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इधर Br जुड़ा हुआ है, मतलब इधर भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो किधर से करें? तो ये देखो, जब हेलोजन बराबर जुड़े हुए हैं तो ये देखो, इधर 2 हेलोजन है, लेकिन इधर 1 2 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इधर 2 जुड़े हुए हैं, तो गिनती किधर से होगी? इधर से, 1 और 2। चलिएगा अब नाम देखो जरा कैसे, 1 पर फ्लोरो, 1 पर क्लोरो, 1 पर ब्रोमो। ठीक है, 1 पर ये क्या है? फ्लोरो, और 1 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, और 1 पर ही ब्रोमो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 2 पर 2,2 डाई फ्लोरो जुड़ा हुआ है। अब बताओ कैसे आएगा नाम? तो देखो जरा ध्यान से, 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो और 1 ब्रोमो और 1 फ्लोरो और 2 पर डाई फ्लोरो। तो बताओ किसका नाम पहले आएगा? तो ABCD में देखो, F पहले आता है, B पहले आएगा, C पहले आ, तो इनमें सबसे पहले आएगा B, तो इसलिए नाम लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, चलिएगा फिर उसके बाद में आएगी C की बारी, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर उसके बाद में आएगी F की बारी, तो यहां पे कर देंगे 1 फ्लोरो और यहां पे लिखेंगे 2,2 डाई फ्लोरो। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा? बड़ी दिक्कत आई। अब इसका ये 3 बन रहे हैं, तो 3 को किस तरीके से लिखा जाए? यहां पर ट्राई फ्लोरो नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1 फ्लोरो, फिर लिखेंगे 2,2 डाई फ्लोरो। फिर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगाते हो आप? एथ। क्या लगाते हो 2 के लिए? एथ। और सभी में सिंगल बॉन्ड तो लगाएंगे ANE, ये बनेगा आपका। ऐसे मत कर देना ट्राई फ्लोरो कर दो, नहीं, ट्राई फ्लोरो नहीं है, 1 फ्लोरो 2,2 डाई फ्लोरो, यानी एक पर तो 1 फ्लोरो जुड़ा हुआ है, एक कार्बन पर 1 फ्लोरो। हाँ, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो 2,2 डाई फ्लोरो, फिर लिख दो 1 फ्लोरो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आप ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, पहले वाला, फिर डबल वाला, फिर ट्रिपल वाला। तो ये भी हो गया। आई होप कि आज आपके जो मेरे जो IUPAC नाम थे लगभग इस चैप्टर के जितने भी ये खत्म हो गए। पेपर में जो आएगा, जो मैंने कराए इनमें से आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। यदि पहले चैप्टर से कोई भी IUPAC नाम आया आपके पेपर में बनाने के लिए, तो इन्हीं में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे NCERT के करा दिए, कुछ मैंने अपनी ओर से एग्जाम्पल्स करा दिए जो पीछे आ चुके हैं। इससे ये तो सबसे हार्ड हैं जब संरचना बनाने वाले, ईजी वाले डायरेक्ट संरचना दे रखी होती है, वो तुम्हें बनाए जाते हैं। तो क्लियर हो गए ना? हो गए, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करना, हमें, हम आपका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।